सचिन कॉन्ट्रैक्टर सुसाइड केस में चल रही राजनीति पर कांग्रेस लीडर्स ने नाराजगी जाहिर कर बीजेपी के खिलाफ बयान जारी किया है। लगातार सचिन कॉन्ट्रैक्टर सुसाइड केस में बीजेपी लीडर्स प्रियांक खरगे को टारगेट कर मिनिस्ट्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। किसी न किसी बहाने से प्रियांक खरगे को हर इश्यू में टारगेट कर बीजेपी लीडर्स हंगामा करते नजर आ रहे हैं। प्रियांक खरगे के खिलाफ चल रही गंदी राजनीति को देख श्रीनिवास सागर, अजीत सेठ रेवुर, यूसुफ पटेल कोदनूर, मेहराज पटेल टावरगेरा, सतीश सागर और मशाक रेवुर ने नाराजगी जाहिर कर कहा, प्रियांक खरगे एक नेशनल लीडर हैं जिनके चर्चे गुलबर्गा से दिल्ली तक चल रहे हैं। प्रियांक खरगे चितापुर एमएलए और आईटीबीटी, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर होने की हैसियत से कर्नाटका स्टेट में कई एक डेवलपमेंट वर्क करते आ रहे हैं और खासकर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में खरगे फैमिली ने कई एक डेवलपमेंट किया है जिसको गुलबर्गा हमेशा याद रखेगा। श्रीनिवास सागर, यूसुफ पटेल कोदनूर और सतीश सागर ने कहा, सचिन कॉन्ट्रैक्टर सुसाइड केस में मिले सुसाइड नोट में कहीं भी प्रियांक खरगे का नाम मौजूद नहीं है और जो कांग्रेस एक्स कॉर्पोरेटर की आड़ में प्रियांक खरगे को टारगेट किया जा रहा है, उस एक्स कॉर्पोरेटर के कई एक फोटो बीजेपी लीडर्स के साथ भी मौजूद हैं। बिना वजह प्रियांक खरगे के खिलाफ एहतजाज कर इस्तीफा देने की मांग करने पर बीजेपी लीडर्स के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज हमारे साथ में केपीसीसी मेंबर श्रीनिवास सागर राहुल साहब और सीनियर कांग्रेस लीडर और एक्स जिला पंचायत मेंबर हमारे अजीत सेठ राहुल और यूसुफ पटेल साहब कुन्नूर, मशाक सेठ और सतीश सागर सेठ, ये सब लोग मिलके गुलबर्गा के बैकवर्ड मूवमेंट में और माइनॉरिटी मूवमेंट में हम लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। आज की जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट या कर्नाटक स्टेट में जो पॉलिटिक्स चल रही है, इशू बेसिस पॉलिटिक्स छोड़कर, डेवलपमेंट बेसिस पॉलिटिक्स छोड़कर और एक अच्छे आदमी का छवि को ख़राब करने के लिए एक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बारे में बात करने वाला और पॉलिटिकल लॉन्ग सोच रखने वाले एक इंसान की छवि को ख़राब करने के लिए जो बीजेपी और उसके साथी और कुछ गलत जहनीत के लोग मिलकर जो प्रियांक खरगे साहब को, उनके नाम को, उनके पॉलिटिक्स को या उनके राजीनामा को जो डिमांड कर रहे हैं, ये सरासगट हम सब मिलकर इसको कंडम करते हैं, इसको खंडन करते हैं। ये बात कहते हुए जो मैटर है, एक कॉन्ट्रैक्टर बीदर के सचिन पंचाल, उनके साथ कुछ लोग पैसे दिए, वो क्या ट्रांसफ़र करे, क्या हुआ, वो एक बिजनेस था, वो एक मनी ट्रांजैक्शन था। मनी ट्रांजैक्शन और बिजनेस दोनों को लेकर प्रियांक खरगे साहब के साथ जोड़ने की बात जो है, ये सरासर गलत है। प्रियांक खरगे साहब जो आज गुलबर्गा के उस्तुवारी मंत्री हैं, कर्नाटक स्टेट के, जैसा श्रीनिवास सागर साहब बोले, अजीत सेठ बोले, वो कर्नाटक स्टेट के एक मेन लाइन लीडर हैं और इतने अच्छे आदमी के बारे में, और पूरे कर्नाटक स्टेट में एक नौजवान सामने खड़ा होकर बुद्धा, बसवा, अंबेडकर और सेकुलरिज्म, बद्धते, प्रबुद्धते, ये अल्फाज इस्तेमाल करने वाला लीडर अगर कोई है तो कर्नाटक में वो प्रियांक खरगे है। तो इतनी अच्छी सोच रख के स्टेडीड रहने वाला और डेवलपमेंट के बारे में हमेशा फिक्र करने वाला, एक तरफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, दूसरी तरफ आईटीबीटी मिनिस्टर। आईटीबीटी के बाद पूरे कांग्रेस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के लोग, आप सोशल मीडिया के लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आईटीबीटी में एसएम कृष्णा साहब के बाद में अगर कोई बड़ी क्रांति किया है तो वो प्रियांक खरगे किया है। तो इतनी अच्छी क्रांति करने वाले, इतने अच्छे डेवलपमेंट की सोच वाले और सेकुलर जहन के आदमी और पॉलिटिकल दूरदृष्टि रखने वाले इंसान के ऊपर जानबूझकर बीजेपी वाले अपने मैटर में जो अपने जो इश्यू हैं, वो चाहे बेलगांव के अधिवेशन में हमारे मिनिस्टर लक्ष्मी हेब्बाळकर के बारे में सीटी रवि के अल्फाज, चाहे येडियुरप्पा साहब का जो फोस्को हगरण और बीजेपी के अंदर जो ग्रुपिज़म है, वो रेबल ग्रुपिज़म है, वो पूरा मूंचने के लिए, वो बाजू हटाने के लिए, और अमित शाह जो इस देश के गृह मंत्री जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो अल्फाज इस्तेमाल करे, उसको देश भर में, स्टेट भर में, डिस्ट्रिक्ट भर में जो मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में, ये पूरे चीज़ों से भटकाने के लिए जानबूझकर कोई एक पर्सनल मैटर, पर्सनल बिजनेस, उनके बिजनेस को प्रियांक खरगे साहब के फॉलोअर्स बोलने की वजह से उसको हाईलाइट करके जो इशू बनाए, ये इशू सरासर गलत है। क्योंकि
पॉलिटिक्स यहाँ को ख़त्म नहीं होती। अगर डेवलपमेंट करना है बीजेपी वालों, हम सब सीनियर के साथ ये बात कहते हैं, करना है तो डेवलपमेंट के बारे में सोचो, एक इंसान की अच्छाई के बारे में सोचो। आप जानबूझकर उनकी छवि को खराब करें तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कर्नाटक स्टेट की जनता, नौजवान, अच्छी सोच रखने वाले, सेकुलर जहन के लोग प्रियंक खरगे के साथ में हैं, और हमारे सीनियर राष्ट्रीय नायक मल्लिकार्जुन खरगे साहब के साथ में हैं। हमारे आज के एमपी जो राधाकृष्ण साहब हैं उनके साथ में हैं। आज गुलबर्गे का डेवलपमेंट बोले तो मेडिकल डेवलपमेंट में शरण प्रकाश पाटिल साहब हैं, उनके साथ में हैं। हमारे जो नॉर्थ के लीडर हैं कनीज फातिमा मैडम, उनके साथ में हैं। हमारे सारे लीडर जो भी हैं उनके साथ में हम सब हैं। लेकिन बात यह है कि आप ये जो कर रहे हैं उसको हम सारे लोग कंडम करते हैं। ये होने वाला नहीं है। आप चंद दिन के लिए मीडिया के लिए हाईलाइट कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल छवि कभी खराब नहीं कर सकते। सच्चाई होने वाली है। ये सच्चाई को ये पूरी आवाम एक दिन बाहर लाती है। ये बात कहते हुए मेरे साथ में जो सीनियर लीडर अजीत सेठ हैं और एक केपीसीसी मेंबर हमारे श्रीनिवास सागर सेठ है, सतीश सागर सेठ हैं, और यूसुफ पटेल साहब कुन्नूर हैं, और मशाक सेठ हैं, इनको सबको लेकर स्पेशली बैकवर्ड मूवमेंट, माइनॉरिटी मूवमेंट के तरफ से मैं ये बात आपके सामने, मीडिया के सामने रख रहा हूँ। इनका जो सरासर ज़्यादती हरकत है इसको कंडम करते हुए मैं महराज पटेल तावरಗೆರೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ರೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ದವಾಖಾನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಡುಗೆ, ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಡುಗೆ ಅವ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು? 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಕೆಲವು ಬೇಕಾದಂಥ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಕಪ್ನೂರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ, ರಿಜನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ BJPದವ್ರೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ಕೆಲಸ ಅದ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ನೇ ಹೇಳೇನಂತೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗ್ತದೇನು ರೀ? ಅದು CID ಕೊಟ್ಟರೆ CIDದವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಯಾವತ್ತು ಸರಿ ಎಂಬುದು ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಾಗಲಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರ್ತಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬಂದು ಅಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನು ಹುಳುಕುಗಳವ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಾರ್ದ ಸಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು BJP ನಾಯಕರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳದ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 10 ಪಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿವಿ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಅಪವಾದ ಸುಳ್ಳಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಅವನ ಜರೋತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೀರಾ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆಯರು ಕೂಡ 60 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿರೋಧಿಗಳೇ ಇದ್ದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಸಹಿತ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹುಳುಕು ತೆಗೆದ್ರೆ, ಅದ್ರಾಗ ರೊಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಾಗ ರೊಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಹುಳುಕುಗಳು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ದಶದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಹುಳುಕು ಮುಚ್ಕೊಳಕ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರ. ಇದು ಆಗ್ಲಾರ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಅವ್ರು ಹಿಂದಾರ. अस्सलाम वालेकुम। आज जो गुलबर्गा में जो साजिश चल रही है सचिन पंचाल को लेकर, बीदर का जो डेथ नोट में
वो उनका बिज़नेस व्यवहार को लेकर आके आज जो सियासती माहौल को जो गर्म करके आज जो प्रियंक खरगे जी है, मल्लिकार्जुन खरगे जी है, आज गुलबर्गा से लेके दिल्ली तक उनका नाम रोशन है। गुलबर्गा का नाम आज तक दिल्ली तक नहीं था। आज एक हम मुकाम के मल्लिकार्जुन खरगे साहब के एआईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बावजूद ये जो अपोजिशन वाले बीजेपी वाले जो साजिश कर रहे हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को तो हम देखे नहीं, आज जो सेकेंड बाबा साहेब अम्बेडकर हम पूरे लोग जो सेक्युलर ज़हन लगते हैं वो लोग आज सेकेंड बाबा साहेब अम्बेडकर बोले तो मल्लिकार्जुन खरगे बोलने तो कम नहीं है। इतना सब गुलबर्गा के लिए डेवलपमेंट करिए। आज जो जयदेव हॉस्पिटल है 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए, कल्याण कर्नाटक के लिए, हैदराबाद कर्नाटक के लिए, जो जितने भी जो मरीज़ हैं यहाँ पे आराम से उनका इलाज बीपीएल कार्ड के ऊपर कर ले रहे हैं। ये सब आके सामने सिर्फ कांग्रेस पार्टी वालों के लिए नहीं है, ऑल पार्टी ऑल मज़हब के लिए वो जो इतिहास बनाए हैं। ईएसआई हॉस्पिटल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कई हाईवे रोड्स है, 371 जे कलम जो उन्होंने लाए हैं, हम पूरी कौम मिलकर उनका कितना भी शुक्रिया अदा करें तो कम है। मगर ये जो बीजेपी वाले जो साजिश नचाकर चुप कुछ ना कुछ ब्लैक दाग लगाना बोलकर जो साजिश कर रहे हैं, हम इसको कंडम करते हैं। इसी के साथ प्रियंक खरगे जी एक यूथ लीडर, शरण प्रकाश पाटिल साहब एक यूथ लीडर, गुलबर्गा के जो एक आंखें हैं, ये दो तरक्की के जो आंखें हैं, इनको जो है ब्लैक दाग किसी बहाने लगाने की जो साजिश चल रही है, हम पूरे इनका खिलाफ जो भी बोलेंगे हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरी कौम पूरे मजहब उनके साथ है, सेकुलर जैन उनके साथ है। Today, Priyank Kharge is one of the most popular leader in the whole of Karnataka and whole of India, in Congress especially. No other leader is like him, be it with development, be it with the concern for the society, and especially for the upliftment of the backward classes and minorities. So, Priyank Kharge is very undisputable leader. He has done so much of work for the people of Chitapur, for the people of Gulbarga and the whole of Karnataka. Today, being an IT minister, he has put the whole of the Bangalore and whole of Karnataka on the global map. Recently, he has done a big summit, a tech summit in Bangalore, where more than 50 delegates of more than 50 countries have arrived, and it was such a big event. And a person of such stature has been demonized by the opposition. They are making baseless allegations against him,